हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपशिखा अग्रवाल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सुबह के 5 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं टाइगर रिजर्व और सब लोग तैयार हो रहे हैं और अब हम गाड़ी आने वाली है और हम निकलने वाले हैं। जो हमारी पीलीभीत टाइगर रिजर्व है हम वहीं जा रहे हैं और यहाँ के जाने के लिए हमारे लिए एक तरीके की गाड़ी है जो हमें पूरा जंगल की सफ़र कराती है। तो आज मैं आपको जंगल का सफ़र कराऊंगी। तो सुबह सुबह का मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, खूब ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। तो चलिए आपको ले चलती हूँ जंगल सफारी। अभी सब लोग अंदर हैं और सब गाड़ी आने का इंतज़ार कर रहे हैं और सब देखिए सभी बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि फटाफट से हमारी जिप्सी आए और हम घूमने को निकल पड़े। देखिए अब हमारी जिप्सी आ गई है। 2 गाड़ियाँ हमने की थी, मेरा पूरा फैमिली गए थे हम लोग गाड़ी से। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और हम लोग निकल पड़े हैं चूका बीच के लिए, पीलीभीत जंगल सफारी करने के लिए। और अगर आप एडवेंचर और कुदरत का मज़ा लेना चाहते हैं तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व बेहद बेस्ट ऑप्शन है। ये शाहजहाँपुर की सीमा पर स्थित है और बहुत ही बढ़िया है। हमारे पीलीभीत शहर की तो ये शान है। यहाँ 81 के करीब टाइगर्स हैं। आप ये सोचिए हम लोग टाइगर रिजर्व में रहते हैं और कितना बढ़िया लगता है। और यहाँ बहुत सारे टाइगर्स हैं जो हम लोग जब जाते हैं 15 नवंबर को ये स्टार्ट होता है और 15 जून को ये बंद कर दिया जाता है, क्योंकि बरसात का मौसम हो जाता है और बारिश के मौसम में जंगल में जाना अच्छा ठीक नहीं रहता है। और देखिए अब हम निकल रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया। ये हमारा पुष्प इंस्टीट्यूट है हमारे पीलीभीत में, वो है हमारे घर, मेरे घर के ही पास में। और देखिए नहर कितनी बढ़िया, बहुत मज़ा आ रहा था सुबह के। आप समझ लीजिए इतना, वैसे तो बेहद गर्मी पड़ रही है मगर सुबह के 5 बज रहे थे और मौसम बहुत ही सुहावना था। एक दिन पहले ही बहुत बारिश और आंधी आई थी तो इस समय बहुत ज़्यादा मौसम सुहाना हो गया था। और रास्ते में हम लोग को बहुत सारे ऐसे पेड़ भी मिले जो आंधी से गिर गए थे, लेकिन मौसम बहुत सुहावना था, बहुत ही बढ़िया था। साल 2008 में जो हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व है उसे 45 टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। और आज 9 जून है 2014 और 9 जून को ही और इसकी जो आज का दिन स्थापना की गई थी। टाइगर रिजर्व साल हो गए इसको, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। और यहाँ पे इन दिनों में इतने लोगों ने यहाँ सैर करी है और जो चूका स्पॉट है उसे तो मिनी गोवा के रूप में जानते हैं। और देखिए गाड़ी हमारी बहुत तेज़ी से चली जा रही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़े आ रहे हैं। सभी लोग बहुत मज़े कर रहे थे रास्ते में। बहुत हमारा जो पीलीभीत शहर है वहाँ ग्रीनरी बहुत है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और बहुत अच्छे से हर जगह ग्रीनरी नज़र आती है। तो जब आप ग्रीनरी तो वैसे ही आई के लिए बहुत ही टॉनिक है, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए हम लोग निकल रहे हैं और देखिए जंगल स्टार्ट हो गया है तो इसलिए दोनों तरफ फेंसिंग कर दी गई है ताकि कोई भी जंगली जानवर इधर से निकले ना। और देखिए पानी बरसा था तो थोड़ा धीमे हो गई हमारी गाड़ी, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा गीला है और कहीं कहीं पे कीचड़ वगैरह हो गई है। और आंधी की वजह से बहुत सुंदर से छोटे छोटे पत्ते गिरे हुए हैं। देखिए बहुत ही प्यारा मौसम था और कितनी खूबसूरत सीनरी है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारा सुहावना मौसम था। चारों तरफ बहुत ही सुहावना लग रहा था। हमारे इस जंगल में टाइगर्स के अलावा जंगली सुअर भी हैं, नीला बैल भी है और नील गाय भी हैं, भालू, पांडा, हिरण तो बहुत ही जाति के हैं, स्पॉटेड डियर भी हैं और स्पॉटेड डियर भी हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत सारी टाइप के हिरन हमारे इस में है और इसमें 6 रेंज आती हैं। बहुत ही बड़े एरिया में हमारा ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम लोग जहाँ से स्टार्ट होती है हमारा जंगल, माउंट रेंज, वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे सारा हमारा डाटा भरा जाएगा और उसके बाद हम गेट नंबर 1 से एंट्री करेंगे। देखिए मेरे घर के सारे ही लोग आए थे, हमारे दीदी, जीजा जी वगैरह सभी थे।
और बहुत ही अच्छा लग रहा था। सब लोग छुट्टियों में, क्योंकि आजकल जून का महीना चल रहा है और सब छुट्टियों में अपने अपने घर आते हैं, तो हम लोगों ने कहा चलिए चलो चलते हैं घूमने के लिए। तो क्योंकि इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती पीलीभीत टाइगर रिज़र्व से, तो हम लोगों ने कहा चलिए पीलीभीत टाइगर रिज़र्व ही देखने चलते हैं। और बहुत ही बढ़िया है, देखिए सब लोग कितने मज़े कर रहे हैं। हमारा जो पीलीभीत शहर है वो बहुत ही बढ़िया है। ये देखिए अब हम लोग एंट्री कर लिए हम लोगों ने अंदर की ओर, और भगवान से प्रार्थना है कि हमें भी टाइगर मिल जाए। बहुत सारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे प्लांट, मेडिसिनल प्लांट भी थे और वैसे भी प्लांट थे। ये जो हमारे संग हमारे, आप कहेंगे कि हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें हमें बताई। ड्राइवर के संग एक एक्स्ट्रा भी होते हैं, उन्होंने सारे इसके बारे में, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये कितने उसमें फैला हुआ है। इसमें 81 टाइगर्स हैं और बहुत सारे, हमने जंगली मुर्गा देखा, बहुत ही खूबसूरत था जंगली मुर्गा। और देखिए जंगल जो है वो बहुत बड़े एरिया में है, टाइगर रिज़र्व का बहुत ज़्यादा ही बड़े एरिया में है। यहाँ अजगर वगैरह बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, साथ ही मगरमच्छ भी बहुत मिलते हैं। मगरमच्छ तो हम लोगों ने देखे थे। इन्होंने सारा जंगल के बारे में, आप जब भी कभी इस तरफ आने का प्रोग्राम बनाइए तो टाइगर रिज़र्व ज़रूर आ जाइएगा। ये बस 15 नवंबर से 15 जून तक ही चलता है, और इतने में तो इतने लोग विदेश से भी और फॉरेन कंट्री से, सब जगह से, बहुत सारे देश विदेश से बहुत सारे लोग आते हैं और उन्होंने बहुत सारे बार यहाँ का भ्रमण किया। बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही मज़े आते हैं। और देखिए जंगल का तो मज़ा ही अलग है। और साथ ही हमारा चूका बीच है, वहाँ पे भी हम चलेंगे। वहाँ पे हटें हैं जो बहुत ही, रात में आपका नाइट स्टे के लिए भी हैं। और यहाँ अर्जुन के पेड़ भी हैं, उसने हमें दिखाए। साल के पेड़ भी थे, शाल लकड़ी जो होती है उसके, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। जगह जगह जामुन के, फालसे के, बहुत जगह पे इन्होंने हमें सब जगह के सब चीज़ों के पेड़ दिखाए। आजकल तो बहुत सारे फल आ रहे हैं, तो सभी चीज़ इन्होंने हमें दिखाई। और देखिए जंगल का तो रास्ता ही इतना बढ़िया था, इतना सुंदर लग रहा था कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोगों ने पूरा जंगल घूमा। और सुबह सुबह का टाइम तो आपको पता ही है कि बहुत ही बढ़िया होता है। देखिए कितने पेड़ गिरे हुए हैं यहाँ पे। हमारे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की 5 रेंजें हैं: माला रेंज, बराई रेंज, महोफ रेंज, हरिपुर रेंज, दियोरिया रेंज। और इन रेंजों में ही इतने एकड़ में, बहुत सारे एकड़ में ये हमारा जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये फैला हुआ है। और पूरा हम लोग को घुमाया जाता है, पूरा तो नहीं घुमाया जाता क्योंकि एक इन्होंने एक ट्रैक बना रखा है, उसी पे हम लोग को टाइगर्स भी दिख जाते हैं और जानवर भी बहुत सारे दिख जाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है तो पूरा घुमाना तो मुश्किल है, पूरा तो आप नहीं घूम सकते। और इसलिए ये अपने हिसाब से दिखा देते हैं कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एनिमल्स हैं वो हमें दिख सकें। और बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, बहुत सारी प्रजाति के, 2100 प्रजाति के तो आप समझ लीजिए फूल हैं जो बहुत ही बढ़िया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। जंगल ही जंगल,
और जंगल में ही देखने के लिए हम जंगली जानवरों को देखने के लिए हम लोग आए हैं और बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ पे, सुहावना मौसम। यहाँ पे एक जगह आपने देखा होगा कि मिट्टी के टीले टाइप के बने हैं, वो हमारे दीमक के घर होते हैं, जिन्हें हम लोग सांप की बाम्बी भी कहते हैं। जो हमारे ये सारथी थे, इन्होंने हमें बताया कि जो ये दीमक होती है जो अपने घर बनाती बाम्बी, देखिए यहाँ पे हमें ये देखिए हिरन दिख रहे हैं, भाग रहे हैं, वो दूर से ही दिखाई पड़ रहे थे, पास में नहीं थे। और ये देखिए हमारी जिप्सी के आगे आ गया है, ये देखिए हिरन, देखिए स्पॉटेड हिरन है, कितनी तेज़ी से भाग लिए ये जंगल की ओर। ये देखिए दूर दूर तक बहुत सारे, ये बहुत ज़्यादा ग्रुप्स में थे और बहुत तेज़ी में भाग रहे थे। देखिए हम लोग ढूंढ रहे हैं, ये देखिए ये जंगली सुअर भी थे अभी। हम लोग धीरे धीरे देखते हुए चल रहे हैं कि कौन सा जानवर, क्योंकि जानवर अगर उन्हें कोई भी आवाज़ सुनाई पड़ती है या कोई जिप्सी की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो भाग जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे ही हम लोग देखते हैं ताकि हमें दिखाई दे जाए और वो भागे ना, उन्हें आवाज़ भी कम सुनाई पड़े। तो बहुत धीरे धीरे हमारी गाड़ी चल रही थी और देखते हुए चल रहे थे कि हम लोग, और मोर, हम इतने खूबसूरत खूबसूरत मोर हमें दिखाई पड़े, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। ये देखिए ये क्रोकोडाइल लेक है, यहाँ मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पे मुझे क्रोकोडाइल, क्योंकि ठंड के टाइम पे आए थे, इस समय मौसम बहुत अच्छा था तो ज़्यादातर जितने एनिमल्स थे वो अपने जगह पे ही आराम कर रहे थे, क्योंकि ठंडा मौसम हो गया था। गर्मी में तो सब जितने एनिमल्स होते हैं वो बाहर निकल आते हैं, मगर जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत अच्छा मौसम था और शांति से देखिए वो क्रोकोडाइल आराम कर रहा है। तो किसी भी जानवर को हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, बस धीरे से देखा और निकल गए। देखिए इस तरीके की ट्री हट्स भी बनी होती हैं, ये देखिए इस पे चढ़ करके जितने हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो सब पूरे जितने ये जंगल है उनका ध्यान रखते हैं। और ये देखिए नहर निकल के जा रही है जंगल के बीच में से। बहुत ही जगह जगह पे हमें आपको दिखाऊंगी, ये जो हट्स हैं ये जगह जगह पे हैं, क्योंकि नीचे तो आप नीचे अगर आएंगे तो जंगली जानवर खा लेंगे, इसलिए इसके छत पे ही बैठ करके देखते हैं कि कोई जंगली जानवर कहाँ पे है, किस तरीके के, पूरी हमारे कोई चोर वगैरह पेड़ों की लकड़ियाँ ना ले जाए, तो पूरा ही ध्यान रखते हैं जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं। और देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग ये देखिए हम लोग आ गए हैं बाइफरकेशन पे, ये पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पूरा ही ये पीलीभीत टाइगर रिज़र्व है, जगह जगह पे गेट बना दिए गए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। ये माधोटाना रोड है, खटीमा माधोटाना रोड, यहाँ से आप जा भी सकते हैं, खटीमा की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। इसके आगे ही हमें अभी बाइफरकेशन भी दिखाएंगे। आप जब पीलीभीत टाइगर रिजर्व आएँ तो बाइफरकेशन भी जाइएगा ज़रूर, चूका बीच तो जाना ही है। बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं यहाँ घूमने के लिए, बिल्कुल नेचुरल। जिसको बहुत ज़्यादा नेचर का शौक़ हो वो यहाँ ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ प्योर नेचर, आप नेचर के लिए तरस जाते हैं कि इतना खूबसूरत नेचर है यहाँ का, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे शारदा नदी है और शारदा डैम भी है और बहुत प्यारा ये देखिए जो लोकेशन थी ये भी बहुत ही प्यारी थी। हम लोग उसके ही किनारे से चल रहे हैं, शारदा नदी ही चल रही है और हम लोग मज़े ले रहे थे। सभी लोग इस चीज़ के बहुत ही ज़्यादा
देखिए ये दिखा रहे हैं, ये शहतूत के पेड़, और यहाँ पे अंजीर के भी पेड़ इन्होंने बहुत सारे दिखाए हमें। अंजीर आपने खाई होंगी, भिगो करके खाई जाती है अंजीर को। ये देखिए ये जंगली मुर्गा है, देखिए कितना खूबसूरत है। और एक और गाड़ी आ गई, देखिए जिप्सी। 2 तरीके की गाड़ी यहाँ पे होती है। छोटी गाड़ी का प्राइस होता है 4000 रुपये, और बड़ी गाड़ी का होता है जो 6 सीटर होती है, और दूसरी जो गाड़ी होती है वो होती है 7 सीटर, और बड़ी गाड़ी होती है वो उसका प्राइस होता है 7000। लेकिन मज़ा बहुत आता है और बहुत बढ़िया। आपको ये चूका स्पॉट पे ले जाते हैं, वाइफरकेशन ले जाते हैं, और बहुत सारा। देखिए हम लोग आ गए वाइफरकेशन पे, और वाइफरकेशन में भी बहुत अच्छा लगता है कि 2 तरफ हमारी नदी है, बीच में शारदा का पुल बना हुआ है, और इसमें एक तरफ तो पानी को रिज़र्व रखा जाता है, दूसरी तरफ पानी रनिंग वाटर है, और बहुत सुंदर। देखिए ये जो बाइफरकेशन है बहुत ही खूबसूरत है। मैं अपने पापा के संग बचपन से आती थी। और चूका जो है ये तो 2003 से है, मगर जो टाइगर रिज़र्व है ये 2014 से हुआ है। और बाइफरकेशन तो जब मैं बचपन में थी तब भी बहुत खूबसूरत था। ये सब पूरा बाइफरकेशन का नज़ारा है, देखिए कितना खूबसूरत है। ये देखिए कितना रनिंग वाटर, कितना प्यारा लग रहा है, आप देखिए। और सबने यहाँ पे फ़ोटो खिंचाई, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। देखिए आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही प्यारा नेचर है, बहुत ही प्यारी सारी चीज़ें। अब हम लोग यहाँ से चल दिए, क्योंकि जो हमारे गाइड थे वो बोले जल्दी चलिए, हो सकता है शायद टाइगर हमें दिख जाए कहीं पे। तो हम लोगों ने वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और फिर सब निकल पड़े। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये दूसरा साइड है जहाँ पे पानी को रिज़र्व करके रखा जाता है। यहाँ पे आप पानी में नीचे उतर सकते हैं। बहुत शांति, हमारा पूरा एरिया जो पीलीभीत का है वहाँ बहुत शांति है। और देखिए शायद हमें जो हमारे गाइड थे उन्होंने कहा कि शायद यहाँ आसपास कहीं पे टाइगर की आहट सी लग रही है, तो शायद हमें टाइगर दिख जाए। मगर ये तो हमारी किस्मत है कि हो सकता है कि हमें टाइगर दिख जाए। मैं 3 बार आ चुकी हूँ मगर मुझे अभी तक तो टाइगर नहीं दिखा है। और अब हम आ गए चूका स्पॉट पे, देखिए कितना खूबसूरत है, और इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है। हम 2003 से ये इस्टेब्लिश है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। यहाँ पे माउफ रेंज में आता है ये। और देखिए अब हम चल रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत जंगल है, दोनों तरफ पेड़ ही पेड़, और बहुत ही प्यारे प्यारे पेड़ हैं। जंगल का एरिया बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ही सुंदर एरिया है। देखिए यहाँ पे दूर पे एक मोर था जो डांस कर रहा था, तो हमने कहा वहाँ पे ले चलिए भाई, मगर उन्होंने कहा नहीं, उधर नहीं, रास्ता तो इधर से हमारा वाला डोर क्लोज था। तो फिर अब हम लोग चूका की तरफ ही चल पड़े हैं। यहाँ बहुत सारी हमारी जो जिप्सी या सफारी गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी हैं, और उस पे सफ़र करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। ठंड के दिनों में तो आप ये समझ लीजिए कि आपको कुछ ना कुछ अच्छे से कैप और अपने आप को अच्छे से पैक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सफारी पे। और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही प्यारा मौसम हो जाता है, बहुत ही ठंड, बहुत ही अच्छा हवा लगती है। हम लोगों ने पार्किंग में गाड़ियों को खड़ा कर दिया है, और अब हम चूका बीच की ओर जा रहे हैं। और यहाँ से थोड़ा सा हमें पैदल चल के जाना पड़ता है। रास्ते में आप पैदल पैदल जंगलों के बीच में से निकल के जाइए, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही रास्ता है, ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है। और आगे बिल्कुल जो हमारा चूका स्पॉट है उसे मिनी गोवा कहा जाता है। वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। जंगलों के बीच में हटें बनाई गई हैं, थारू हट भी हैं, और साथ ही ट्री स्टाइल हट भी हैं जिनमें आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं और अपने प्रकृति का नज़ारा भी देख सकते हैं। और सब लोग चल रहे हैं, और देखिए अब हम लोग पहुंच गए हैं। ये हमारी फर्स्ट हट है,
ये कितनी सुंदर है और साथ ही ये बहुत अच्छा सा बना रखा है। देखिए चारों तरफ हटे ही हटे हैं। ये कैंटीन है जहाँ आप चाय पकौड़ी और मैगी बनवा सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं और उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। देखिए सभी लोग अपना ऑर्डर ले रहे हैं। यहाँ पे 2 थारू हट भी हैं जिसमें आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं, जिसमें एयर कंडीशन वगैरह सभी कुछ है, जिससे आप गर्मियों में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसका जो रेंट है वो 5000 पर पर्सन एंड 5500 2 पर्सन का है नाइट स्टे का। देखिए कितनी खूबसूरत है। इसमें आपकी हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। बेड भी पड़े, डबल बेड वगैरह सभी कुछ पड़े हुए हैं इसमें। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है बांसों से पूरी हट। नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। और अब हम जा रहे हैं जहाँ बोटिंग की जाती है। बीच है वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत है। इसी के कारण इसे मिनी गोवा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जब आप बोटिंग करते हैं या चारों तरफ बीच का ही नज़ारा है। हम लोग पहले भी चूका आ चुके हैं, लेकिन उस समय यहाँ पे स्विमिंग का, बोटिंग का वो नहीं था। स्विमिंग अभी यहाँ पे नहीं होती है, सिर्फ बोटिंग होती है। देखिए कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने बना रखा है। और यहाँ से चल के आप बोटिंग की तरफ जाएंगे। और दोनों तरफ फेंसिंग भी लगा रखी है सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि जब बरसात होती है तो यहाँ तक पानी आ जाता है। और उसमें पानी में क्रोकोडाइल वगैरह भी हैं। वैसे 15 जून से सफारी हमारी बंद होती है, मगर चूका खुला रहता है। अब हम लोग लौट के आ गए और हमारी मैगी तैयार हो गई है। सब ने मैगी का लुत्फ़ उठाया और अब हम वापस जा रहे हैं। और हम भी वापस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे गाइड ने कहा कि शायद आगे टाइगर की थोड़ी सी आहट मिली है कि शायद हम लोग को टाइगर मिल जाए। तो हम लोग भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान टाइगर मिल जाए। और देखिए टाइगर मिल गया। सड़क के उस पर टाइगर है, देखिए थोड़ा दूरी पे ही हमें मिला। दोनों तरफ गाड़ियाँ खड़ी हैं और उन्होंने कहा कि हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा, तो हम लोग ज़्यादा देर रुक नहीं पाए। और सब बहुत खुश हुए टाइगर को देख करके। देखिए कितने खुश हैं सब। सबके चेहरे की खुशी देखते ही बनती है। और सब लोग बहुत मज़े कर रहे हैं। ये देखिए ट्री हाउस, यहाँ पे जगह जगह ट्री हाउस बने हुए हैं, जो मैंने आपको पहले बताया था कि, और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ट्री हाउस बना रखे हैं। ये देखिए मोर, आपको दिख रहा होगा कि कितना खूबसूरत मोर है, जिसने अपने सारे पंख फैला रखे हैं। बहुत ही सुंदर। हम लोग को मोर बहुत जगह दिखा, क्योंकि उस दिन मौसम ऐसा था, तो मोर के लिए बहुत ही परफेक्ट मौसम था, इसलिए मोर हमें बहुत जगह दिखे। इसी तरीके से देखिए ये लंगूर है। लंगूर की पूरी फैमिली थी। ये देखिए ये लंगूर तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है फ़ोटो ही खिंचा रहा है। अब हम लोग वापस जहाँ से स्टार्ट हुए थे हमारी महो फ्रेंच, वहाँ पहुँच गए हैं और घर की तरफ लौट रहे हैं। सबको बहुत मज़ा आया और सब ने बहुत ही तारीफ़ करी टाइगर रिज़र्व की। बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा तो मौसम था कि हम लोग ये सोच रहे थे कि सुबह सुबह कहीं ऐसा ना हो कि गर्मी समय बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म लगे। लेकिन एक तो सुबह की मौसम और दूसरा एक दिन पहले ही हमारे जो आंधी और पानी आया, उससे बहुत ज़्यादा मौसम हो रहा था। और सब लोग अब बाय कर रहे हैं। अब हम अपने घर पहुंच गए हैं।